हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 12 में आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की एप्लीकेशन। जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो हाईली यूज़फुल होता है, जिसके अंतर्गत हम दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप को धोना। प्रैक्टिकल के टाइम पर आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो और उसमें जो हमें प्रेसिपिटेट या अवक्षेप प्राप्त होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए उसे हम बार बार वाटर से वॉश करते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए प्रेसिपिटेट को एक ही बार में संपूर्ण जल से धोने की अपेक्षा एक समय में थोड़ी क्वांटिटी में वाटर को काम लेना और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यदि आप प्रेसिपिटेट को एक ही बार में संपूर्ण वाटर को यूज़ करके वॉश करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं हो पाती हैं। उसके लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को लेकर के इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है और यही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस, डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिफेरस लेड। इस प्रोसेस को या हम कह सकते हैं इस सिद्धांत को पार्क्स प्रोसेस से लेड के विरजतीकरण में प्रयुक्त किया जाता है। हम जो पार्क्स प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम डीसल्वराइजेशन ऑफ लेड करते हैं, तो सबसे पहले जो अर्जेंटिफेरस लेड होता है उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद उसे हम 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं। फिर इसमें हम मोल्टन जिंक को ऐड करते हैं। तो जो मोल्टन लेड है और मोल्टन जिंक है, ये दोनों दो इनमिसिबल लिक्विड्स जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए होते हैं उनकी तरह व्यवहार करते हैं। तो दो इनमिसिबल लिक्विड्स हो गए मोल्टन लेड और मोल्टन जिंक। लेकिन जो सिल्वर होता है वो बिहेव्स एज ए सोल्यूट, वो एक विलय की तरह व्यवहार करता है जो कि जिंक में मोर सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू लेड। लेड की अपेक्षा जिंक में ज़्यादा सोल्यूबल होता है या अधिक विलय होता है। द पार्टीशन कोफिशिएंट एट 800 डिग्री सेल्सियस इज ऑफ द ऑर्डर 300। That is, at 800 degree Celsius, silver is 300 times more soluble in zinc than lead. 800 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर जिंक में लेड की अपेक्षा 300 गुना अधिक विलय होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो सिल्वर होता है वो readily passes from the heavier lead layer into the lighter zinc layer। चूँकि लेड लेयर जो होती है वो भारी परत होती है और जो हल्की परत होती है वो जिंक की परत होती है, तो चांदी शीघ्रता से भारी लेड परत से हल्की जिंक परत में चली जाती है जो कि ऊपर वाली परत बनाती है। तो इस प्रकार से ऊपर वाली परत जो कि जिंक परत होती है उसमें चांदी नीचे से यानी लेड परत से जिंक परत में चली जाती है, जिसे हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं।
इस प्रोसेस में हम फ्रेश जिंक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के कई बार दोहराते हैं ताकि संपूर्ण चांदी को हम पृथक कर सकें। यानी इसको हम 3 to 4 टाइम्स हम रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, और प्रत्येक बार हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिंक, फ्रेश जिंक हम उसमें डालते हैं। और लास्ट में जो सिल्वर होती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं जिंक से थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। आसवन की क्रिया द्वारा हम चांदी को जिंक में से पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की यूज़ देखा, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट में, और सेकेंड डीसल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड में। अब आगे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। हमने जो पार्ट 11 पढ़ा था उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है कि किस प्रकार से हम सोल्यूट के अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, या हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन पर, क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो पर। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन पर कि अगर हम 2 एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट होगा सोल्यूट का वो कितना रहेगा, और अगर हम सिंगल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिमेन्ड है वो कितना होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। यानी हमने 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ लिया है जिसको कि 100 ml वाटर में डिजोल्व किया है। By using 50 ml of ether in each extraction, what amount of solute would be remain in its aqueous solution after 2 extractions? देखिए पहले क्या पूछा गया है कि प्रत्येक निष्कर्षण में 50 ml ईथर प्रयुक्त करने पर 2 निष्कर्षणों के पश्चात जलीय विलयन में कितना विलय शेष रहेगा। नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन 2 है और प्रत्येक एक्सट्रैक्शन में 50 ml ईथर यूज़ किया है। तो 50-50 यानी 2 बार हम एक्सट्रैक्शन करें तो ऐसी स्थिति में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा वो कितना होगा। और आगे क्या है कि इफ़ इंस्टीड ऑफ 2 एक्सट्रैक्शन, अगर हम 2 एक्सट्रैक्शन की बजाय 100 ml ईथर इज यूज्ड इन सिंगल एक्सट्रैक्शन। हमने पहले 2 एक्सट्रैक्शन दो बार हमने 50-50 ml को यूज़ किया था और 2 एक्सट्रैक्शन किए थे। लेकिन अगर 2 के स्थान पर अगर हम एक ही बार में 100 ml ईथर को यूज़ करें और सिंगल एक्सट्रैक्शन करें, एकल निष्कर्षण किया जाए, तो एक ही निष्कर्षण करने के बाद जो विलय शेष रहेगा उसका अमाउंट कितना होगा। तो हम इस न्यूमेरिकल में दोनों की तुलना करके देखेंगे कि 2 एक्सट्रैक्शन करने पर जो अमाउंट होगा वो कितना होगा और सिंगल एक्सट्रैक्शन करने पर अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 एक्सट्रैक्शंस की। तो उसके लिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो n निष्कर्षणों के पश्चात अनिष्कर्षित विलय की मात्रा Wn को हम इस समीकरण के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं W 10 ग्राम है, Kd की वैल्यू दी हुई है, V यानी 100 ml होगा क्योंकि टोटल 10 ग्राम को डिज़ोल्व किया है 100 ml में, और V1 मीन्स ईथर का जो हमने 50 ml यूज़ किया है, कितनी बार किया है, 2 बार, तो n = 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चूँकि 2 निष्कर्षण है तो Wn की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो W2 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर n मीन्स 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करने पर जो W2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी
0.81633 ग्राम। इसका मतलब जो अनिष्कर्षित विलय की जो मात्रा होगी, द अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज 0.81663 ग्राम। अब हम आगे देखेंगे कि यदि निष्कर्षण एक ही बार में किया जाए, और जब एक ही बार में किया जाएगा तो 100 ml ईथर को यूज़ किया जाएगा। तो देखिए V1 इक्वल टू, हमने यहाँ पर सॉरी एम नहीं ml हो जाएगा, ये ml है, 100 ml है, और n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन सिर्फ एक ही होगा। तो सेम फॉर्मूला आप रखिए, WN इक्वल टू, और W चूँकि 1 एक्सट्रैक्शन है तो 1 हो जाएगा, ये देखिए 1, और जो हमारा W1 यानी ये आ जाएगा अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ 1.67 ग्राम। अनिष्कर्षित विलय की मात्रा 1.67 ग्राम है। कब ये हमें प्राप्त हुई? जब हमने एक ही बार में 100 ml को यूज़ करके हमने एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया पूरी की। तो इससे क्या क्लियर है? इट इज़ क्लियर दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ वन टाइम एक्सट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू द 2 टाइम्स एक्सट्रैक्शन। एक बार में जो हमने एक्सट्रैक्शन किया उससे उसकी वैल्यू आई 1.67 ग्राम, और जब हम 2 बार एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो अनिष्कर्षित विलय की जो मात्रा आती है वो 0.81633 ग्राम आती है। तो इस प्रकार से एक ही बार निष्कर्षण करने की क्षमता की अपेक्षा 2 बार निष्कर्षण करने से निष्कर्षण प्रभावशीलता बढ़ गई। देखिए अब हम निकालेंगे एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट फॉर 2 टाइम एक्सट्रैक्शन। तो जब 2 टाइम हमने एक्सट्रैक्शन किया तो हमने देखिए 10 ग्राम लिया था, तो ये हमारा आया था अनिष्कर्षित, तो आ गया 0.81663 ग्राम डिवाइड बाय 10, तो परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पर 91.8367%। लेकिन अगर एक बार निष्कर्षण किया, ऐसी स्थिति में देखिए सिंगल एक्सट्रैक्शन के लिए जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 83.3%। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि एक ही बार निष्कर्षण करने की क्षमता की अपेक्षा 2 बार निष्कर्षण करने से जो एक्सट्रैक्शन जो कैपेसिटी है या जो निष्कर्षण प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों को कंपेयर करके इसको समझा है। थैंक यू वेरी मच।